वेलकम स्टूडेंट्स, कंजंक्शन के आज के पार्ट 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए जो फाइनल आपके 3 कंजंक्शंस बच रहे थे वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बाकी हमने आपके जो पिछले पार्ट थे हमने बनाए थे उनमें पढ़े थे, और आज हम ऑल्दो या दोनों स्पेलिंग अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है, मीनिंग एक ही है, और वाइल और येट ये 3 सीखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है, इनका मीनिंग होता है यद्यपि या हालांकि। ध्यान देना, ऑल्दो और दोनों का मतलब सेम होता है, यूज भी सेम होता है, बस स्पेलिंग अलग है। आपको दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो आपको देगा कि ऑल्दो का यूज कीजिए या दो का यूज कीजिए, ठीक है। इनका प्रयोग ऐसे सेंटेंसेज में यानी ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो आपस में विरोधाभासी अर्थ देते हैं। यानी ये जो सेंटेंस कहेगा इधर वाला, और जो दूसरा उसी में जो सेंटेंस कहेगा फुल स्टॉप के बाद का, वो दोनों एक दूसरे से विरोधी रहेंगे, यानी इसकी बात उससे बिल्कुल उल्टा रहेगी। अभी समझते हैं। जैसे ही हैज नो मच मनी, ही हैज नो मच मनी, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, ठीक है। ही हैज बिग हार्ट, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। कहते हैं ना पैसा नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अब हो गई ना बात उल्टी। ही हैज नो मच मनी, यहां पर आपने बोला कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ, दिल बहुत बड़ा है। यूं तो क्या होना चाहिए, जिसके पास पैसा हो उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए, दूसरों को मदद करने में, पैसा खर्च करने में, लेकिन यहाँ उल्टा काम है। यहाँ पर पैसा नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो इसका जब हम आंसर बनाएंगे, यानी दोनों सेंटेंस क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है। ये जो पहला सेंटेंस होता है इसके आगे दो या ऑल्दो लगा देना। ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चा गलती यही करके आता है परीक्षा में, उसको प्लेस पता नहीं होता, कभी यहाँ लगा देता है कभी यहाँ लगा देता है और गलती हो जाता है। अक्सर यही गलती हमने जब कॉपी चेक करते हैं वहाँ पाई है। तो आप इसका ध्यान रखें, दो या ऑल्दो को सेंटेंस के पहले लगा दें, और ये जो फुल स्टॉप है बीच में, इस फुल स्टॉप को जब आप दो और ऑल्दो से कनेक्ट करेंगे तो इस फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा देना दोनों के बीच में। देखिए, दो या ऑल्दो में से एक लगाना है। मैंने दोनों लिखे हुए हैं, दोनों सेम है, आपको एक लिख के आना है जो परीक्षा में आए। ही हैज नो मच मनी, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन ही हैज बिग हार्ट। अब आपने क्या किया, ये कोमा यहाँ लगा दी। देखो ये दोनों यहाँ देखिए, दोनों सेंटेंस ये टूट रहे हैं, यहाँ से अलग अलग हो रहे हैं। फुल स्टॉप के बाद आपने जब जोड़ा तो कोमा लगा दी, और ये दो ऑल्दो यहाँ पर सबसे पहले ही के पहले मैंने बोला था यहाँ लगा दिया। सेकंड देखते हैं, रहाने गोट इंजर्ड, रहाने क्या हुआ, चोटिल हो गया, घायल हो गया खिलाड़ी। ही प्लेड फॉर इंडिया, फिर भी वो भारत के लिए खेला। अब यहाँ पर उल्टा काम हो गया, दोनों अपोजिट नहीं हुए कि आप देख लीजिए। जब वो घायल हो गया तो इसका मतलब उसे नहीं खेलना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वो घायल हो गया एक तरफ तो, और एक तरफ खेला। तो क्या करेंगे, दो ऑल्दो को आपको आगे लगा देना। रानी गोट इंजर्ड तक पहला सेंटेंस चल ही रहा है, फिर ये जो फुल स्टॉप आया इस जगह पर आपको क्या करना है, कोमा लगा देना है। इंजर्ड के बाद कोमा लगा दिया और दूसरा वाक्य जोड़ देना, ठीक है। थर्ड और देख लो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है। अब एक तरफ तो क्या है, गरीब होना, और दूसरी तरफ क्या है, ईमानदार होना। दोनों एक दूसरे का विरोधाभास प्रकट करें, यानी गरीब होने के बाद भी वो ईमानदार है। तो यहाँ दो ऑल्दो आपने पहले लगा दिया, ये देखिए इसके पहले, फिर ये जो फुल स्टॉप है पुअर के बाद में, यहाँ कोमा लगाकर बाद वाला ही इज ऑनेस्ट आपने जोड़ दिया। मेरे हिसाब से बाप का दो ऑल्दो के मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वाइल वाले में इसका हिंदी अर्थ होता है जबकि या जब, दोनों इसका हिंदी अर्थ होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कहाँ यूज आता है। इसका प्रयोग ऐसे सेंटेंसेज में होता है जिसमें या तो दो कार्य एक ही समय पर जारी रहते हैं, यानी ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है।
जब दो कारें एक साथ हो रहे हैं, जैसे वो खाना खा रहा है और उसकी माँ खाना बना रही है, दोनों कार एक साथ हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जब दो कार एक साथ हो या फिर एक कार्य जारी होता है और बीच में कोई इंसिडेंट, घटना या कार्य होता है, यानी वो जा रहा है और अचानक स्लिप हो गया पैर और गिर गया, ऐसा कोई कार्य हो, कोई नहा रहा है और पानी खत्म हो गया, कुछ भी, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे राम वॉज ईटिंग फूड, हिज फादर वॉज वॉचिंग टीवी। अब राम, तो यहाँ पर देखिए दो कार्य हो रहे हैं एक साथ, एक तो देखिए राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा था और उसके पिता टीवी देख रहे थे, दो कार्य एक साथ हो रहे थे। अब वाइल से जोड़ना है तो ऐसे सेंटेंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप की जगह पर वाइल जोड़ दो, ठीक है, फुल स्टॉप की जगह पर बीच में वाइल लगा दो। तो हमने क्या किया, राम वॉज ईटिंग फूड और बीच में वाइल लगा दिया, हिज फादर वॉज वॉचिंग टीवी। इन अर्थ क्या हो गया, राम तो खाना खा रहा था जबकि उसके पिता टीवी देख रहे थे। सेकंड पांचवा देखते हैं इसका, और मोहन रेन अवे, ही सा हिज फादर, ब्रैकेट में वाइल। मोहन भाग गया, कब भाग गया, अपने आप आपके मुंह से निकलेगा जब। मोहन भाग गया जब उसने उसके पिता को देखा, यानी फुल स्टॉप के बीच में वाइल लगा दिया। मोहन रेन अवे वाइल ही सा हिज फादर, फुल स्टॉप के बीच में वाइल लगा दिया। दे विजिटेड द ताजमहल, दे वर इन आगरा, जब वो आगरा में थे तो ताजमहल देखने गए। तो दे विजिटेड द ताजमहल, फुल स्टॉप के बीच में वाइल लगा दो आप, तो दो सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप है, यहाँ पर दे वर इन आगरा लिख दिया। यहाँ वाइल समय के लिए आया, यानी कि कब गए, जब वो आगरा में थे। तो कुल मिलाकर ये आपके क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि फुल स्टॉप के बीच में वाइल लगा दिया, ये कब आता है, या तो जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों या कोई कार्य हो रहा और कोई घटना घटित हो जाए और एक समय के लिए। अब हमारे बचा येट का मतलब होता है फिर भी, के बावजूद भी, बिल्कुल दो ऑल दो की तरह है, यानी ये भी क्या होता है, दो वाक्य एक दूसरे के अपोजिट सेंस देते हैं, अपोजिट मीनिंग देते हैं। एक वाक्य कहाँ जा रहा है, दूसरा वाक्य बिल्कुल उससे उल्टा जा रहा है, तब ये येट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑल दो और दो हमने देखा, और येट, ये क्या है, एक साथ भी आते हैं ऑल दो येट, यद्यपि फिर भी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो और दो वाले में भी कोमा आती है और येट वाले में भी कोमा आती है, आप तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता है फिर भी या के बावजूद भी। आइए देखते हैं, यह भी दो परस्पर विरोधाभास प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ आता है, यानी दो वाक्य आपस में एक दूसरे का विरोधाभास यानी अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे का उल्टा रहेंगे। देखिए, शी वर्कड डे एंड नाइट, शी फेल्ड, इस वाक्य को देखिए, उसने दिन रात मेहनत की, एक तरफ तो ये हो गया। अब दिन रात मेहनत की तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए सफलता का, पास होने का, और रिजल्ट क्या आ गया, शी फेल्ड, वो फेल हो गई। अब क्या हुआ, दोनों वाक्य एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। दिन रात मेहनत की और रिजल्ट क्या हुआ, फेल हो गई। फेल नहीं होना था, पास होना था, इसलिए यहाँ क्या आएगा, येट आएगा। येट का बस वही है, वाइल की तरह आपको बीच में लगा देना है, दो सेंटेंस के बीच में लगाना है। और ध्यान देना, ये जो फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप की जगह पर कोमा लगाना है आपको। जैसे यहाँ हमने कोमा लगाया था, यहाँ पर हमने कोमा लगाया था, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर कोमा लगाना है, फिर येट लगाना है, यानी दो के बीच में येट लगाना है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस की जगह पर आपको फुल स्टॉप की जगह पर कोमा लगाना है। देखिए, सी वर्कड डे एंड नाइट, सी वर्कड डे एंड नाइट। अब ये फुल स्टॉप आया तो इस फुल स्टॉप को भूलना नहीं है, फुल स्टॉप की जगह पर आपको कोमा लगा देना। ये कोमा लगा दिया हमने, और फिर इस सेंटेंस को आप जोड़ो, इस सेंटेंस को आप जोड़ो तो इसके पहले येट लगा देना। ये देखिए कोमा लगा दी, सी फेल्ड है ना, इसके पहले येट लगाना है तो कोमा लगाएगी, येट लगा दो। यानी जब दो सेंटेंस जोड़ो तो फुल स्टॉप को तो कोमा में बदल दो और फिर येट लिख के बाद वाला सेंटेंस लिख देना, ठीक है। आगे देखें, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। अब हो गए ना दोनों उल्टे, एक तो वो अमीर है तो पैसे वाले की किस बात की कमी, लेकिन इसका उल्टा क्या है, अर्थ अलग दे रहा है, वो खुश नहीं है, पैसा है फिर भी खुश नहीं है। तो वही ही इज रिच, अब फुल स्टॉप है तो क्या लगाया, कोमा, और ही इज नॉट हैप्पी के पहले क्या लिख देंगे, येट, ये लिख दिया। ही इज रिच फुल स्टॉप के कोमा में बदला, और ही इज नॉट हैप्पी दूसरा लिखेंगे ना तो इसके पहले येट लगा देंगे, ये लगा दिया। और देख लेते हैं, हिज अटेंडेंस वॉज शॉर्ट,
उसकी अटेंडेंस उपस्थिति शॉर्ट थी, कम थी। ही वॉज अलाउड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी उसे परीक्षा में बिठा लिया। जबकि अर्थ क्या होना चाहिए, जब अटेंडेंस शॉर्ट है तो परीक्षा में नहीं बिठाना चाहिए। हो गए दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधी। देखिए उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है और फिर भी क्या हुआ, ही वॉज अलाउड, उसे अलाउ कर दिया परीक्षा में बैठने को। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। अब जब उल्टा हो गया तो क्या करेंगे, फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगाएंगे, कोमा, और दोनों के बीच में येट लगा देंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे जो हमने जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आपको ऑल दो और दो, वाइल और येट, इनका प्रयोग हमने आपके काफी हर के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं कंजंक्शन में। तो आज हमने ये आपके कंजंक्शन का पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप इसकी जितने प्रैक्टिस कर सकें उतनी प्रैक्टिस कीजिए और इनको हम सिंथेसिस में भी यूज में लेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।